हरे कृष्णा। तो क्या आपका भी कार्तिक मास अच्छे से पालन नहीं हो पाया है? तो चिंता की कोई बात नहीं है। हमारे पास अभी भी एक आखिरी मौका बाकी है, लेकिन हाँ, ये सच में आखिरी है। तो ये आता है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि से लेकर पूर्णिमा तक, जो इस बार 2 नवंबर से लेकर 5 नवंबर तक है। इसको हम लोग भीष्म पंचक कहते हैं। पता है, पद्म पुराण में भीष्म पंचक की अपार महिमा के बारे में वर्णन किया जाता है। कहा जाता है कि अगर कोई इस 5 दिनों का व्रत दृढ़ता से पालन कर ले तो कार्तिक मास क्या, चतुर्मास का फल सरलता से प्राप्त हो जाता है और आध्यात्मिक जीवन में ऐसे प्रगति करते हैं। तो चलिए बताते हैं इस व्रत का पालन कैसे करते हैं। तो शास्त्रों में इसके 3 कैटेगरीज का वर्णन किया जाता है। तो जो सबसे पहला कैटेगरी है वो आता है निर्जला या सजला। जो निर्जला व्रत करते हैं उन्हें 5 दिन अलग अलग वस्तुएं पाना होता है। जैसे पहला दिन उन्हें गाय का गोबर, दूसरे दिन गौमूत्र, तीसरे दिन दूध, दही, घी इत्यादि का सेवन करके बस चरणामृत के मात्रा में बस 2 बूंद पाना होता है। अगर ये कोई ना कर सके तो वो जल पीकर मतलब सजला व्रत कर सकता है, जो कि ये दोनों ही बहुत ही कठिन है। तो दूसरा कैटेगरी आता है फलाहार। तो फलाहार में क्या करना होता है कि एकादशी के दिन हम लोग निर्जला व्रत करते हैं और बाकी के जो 4 दिन हैं उसमें हम लोग फल खाकर इस व्रत का पालन करते हैं। तो तीसरा जो कैटेगरी है वो आता है हविष्या। तो ये उन लोगों के लिए है जो बाहर काम करते हैं, जैसे ड्यूटी पे जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो उन लोगों का बिना अन्न का काम नहीं चलेगा। तो उन लोगों के लिए भगवान छूट दिए हैं और इसके नीचे कोई कैटेगरी नहीं है। तो ये लास्ट है। तो हविष्या में क्या करना होता है कि हमें दिन में बस 1 बार अन्न ग्रहण करना होता है। तो अन्न में भी सात्विक अन्न होना चाहिए, जैसे चावल, मूंग की दाल, घी और सेंधा नमक को बॉईल करके दिन में मात्र 1 बार पाना है और इस व्रत का पालन करना है। और इस 5 दिनों में भगवान को 5 अलग अलग तरह के पुष्प ऑफर करने होते हैं। तो जो सबसे पहला दिन है उस दिन भगवान के चरण कमलों पे हमें कमल का पुष्प ऑफर करना होता है। दूसरे दिन हमें उनके जंघा पे पान के पत्ते को ऑफर करना होता है। तीसरे दिन हमें इत्र ऑफर करना होता है उनकी नाभि पे। चौथे दिन हम लोगों को उन्हें मंदार पुष्प ऑफर करना होता है उनके कंधों पे। 5वें दिन हमें मालती के पुष्प से उनके सर्वांग शरीर पे पुष्प ऑफर करना होता है। तो ये सब कोई करेंगे जो तीनों कैटेगरी में से कोई सा भी व्रत पालन करते हैं, उन्हें ये पुष्प वाला सबको करना है। और बाकी जितने भी कार्तिक में नियम होते हैं, जैसे ब्रह्मचर्य का पालन करना, दान करना, ढेर सारा हरिनाम का जप करना, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना, ये सभी तो करना ही है और खूब सारा हरिनाम का जप करना है। और बस हो गया, हमारा चतुर्मास का फल प्राप्त हो गया।